हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस स्टूडेंट, आज जो वीडियो बना रहे हैं ना, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इससे पहले जो क्लास 6 के लिए वीडियो बनाई थी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने किया था। आज हम प्लांट्स के बारे में करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा जी मैं आपको यही बोलूँगी, जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल जाए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अबाउट प्लांट्स। जानते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स हैं क्या? देखिए, प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स। प्लांट्स जैसे हम लिविंग है ना, इसी तरीके से जो प्लांट्स है दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। प्लांट को आप एक्सप्लेन किस तरीके से करोगे? प्लांट है क्या? एक लिविंग थिंग है जो बेयर करता है लीव्स को, जिसके पास बहुत सारे पत्ते होते हैं विच आर ग्रीन इन कलर, स्टेम होती है और रूट्स की वजह से वो एक जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्लांट्स को हम इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है ना, आज आपको एक अलग से एक चीज बताती हूँ। एज यू आर इन क्लास 6 बेटा जी, जो देखिए मैंने आपको एक बार बताया था, टर्म बताई थी बायोलॉजी। बायोलॉजी टर्म आपको बताया था। बायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्टडी करती है ना, उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। साइंस के ही एक ऐसी जो यहाँ पर उसको हम बोल सकते हैं कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच विच डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज बायोलॉजी। तो अभी आज जैसे हम बात कर रहे हैं ना प्लांट्स की, तो इसी तरीके से ये जो आपका बायोलॉजी है, इसी की एक और टर्म आती है बॉटनी। बॉटनी जिसे हम बोलते हैं विच स्टडी अबाउट प्लांट्स। ठीक है, बॉटनी क्या होगा? बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है यहाँ पर विच डील्स विद स्टडी अबाउट प्लांट्स, उसे हम बोलेंगे बॉटनी। और जो जैसे आप बोलते हैं ना कि साइंटिस्ट, इसी तरीके से जो प्लांट्स के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं बॉटनिस्ट। ठीक है, बॉटनिस्ट भी बोल सकते हो या आप इन्हें प्लांट्स साइंटिस्ट भी बोल सकते हो। तो ये बेसिक टर्म है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइंस की वो ब्रांच जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्टडी करती है उसे बोलेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी का ही एक पार्ट है बॉटनी विच डील्स विद प्लांट्स। और जो पर्सन हु स्टडी अबाउट प्लांट्स उनको क्या बोलेंगे? उन्हें बॉटनिस्ट बोलेंगे या प्लांट्स साइंटिस्ट बोलेंगे। ये तो एक जनरल आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी जो सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अबाउट प्लांट्स। देखिए, अब हमारा जो चैप्टर है वो प्लांट्स से ही रिलेटेड है, तो हम प्लांट्स के बारे में स्टडी क्यों करेंगे? क्या रीजन है कि इनके लिए आपको ये कंप्लीट एक चैप्टर आपके सिलेबस में डाला गया है? देखिए बेटा, जो प्लांट्स है ना वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं? आप आज सर्वाइव कर रहे हो, आप बड़े हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो, किस वजह से? आप खाना खाते हो, आप ऑक्सीजन इनटेक करते हो। ये जो सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? प्लांट से ही तो मिलती हैं। आप जो भी आप ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ें एटेबल्स है कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, इनहेल एक्सेल आप कर रहे हो, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? प्लांट्स नहीं होंगे तो अपने एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन ये मेंटेन है ना, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, सभी ऑक्सीजन को यूज करते हैं लेकिन ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रही। रीजन क्या है उसके पीछे? ये प्लांट्स। ठीक है, तो इनके बारे में स्टडी भी बहुत जरूरी है। और दूसरा ये भी जरूरी है कि सभी प्लांट्स ग्रो भी करें। ठीक है, अपने आसपास जहाँ भी आपके पास खुला स्पेस है, आपके पास स्पेस नहीं है तो आप पॉटेड प्लांट्स भी आप यूज कर सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ के लिए। तो देखिए बेटा, आपने ना अपने सराउंडिंग में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखे होंगे। बहुत छोटे प्लांट्स, मीडियम साइज प्लांट, बहुत टॉल ट्री। तो ये जो प्लांट्स है ना, इन सबको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज। देखिए, जो हर्ब्स होते हैं ना, ये वेरी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, स्मॉल इन साइज। हम इन सबको इनके अलग अलग देखिए यहाँ पे जो टर्म कंडीशन रखे गए ना उनके अकॉर्डिंग इनको करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे साइज। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं ये। अप्रोक्स अगर बात किया जाए कि इनकी जो हाइट है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? 2-3 फीट तक, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं। बहुत छोटे होते हैं। देयर स्टेम ग्रीन, सॉफ्ट एंड टेंडर स्टेम होती है इनकी। बहुत ही नाजुक, बहुत ही सॉफ्ट इनकी स्टेम होती है। अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे ना, इनको बैंड करना चाहोगे तो ये बैंड भी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें जो इसके एग्जाम्पल ब्रांचेस,
मोस्टली ये जो हर्ब्स होते हैं ना, दीज आर नॉन ब्रांची प्लांट, इनकी ब्रांचेस प्रॉपर ब्रांचेस नहीं होती। एग्जाम्पल एलोवेरा, आजकल तो सभी फेमिलियर होंगे एलोवेरा से, ठीक है। पहले इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, जब से बाबा रामदेव जी ने इनको थोड़ा सा फेमस किया एलोवेरा, हर किसी चीज़ में, हर कोई जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं ना उसमें इंक्लूड करने लगे हैं कि इसमें एलोवेरा भी, आपके टूथपेस्ट में, आपके फेशियल क्रीम से लेकर के इवन सोप, डिटर्जेंट, सब के अंदर बोलते हैं कि इसके अंदर एलोवेरा की भी प्रॉपर्टीज़ है। तो एलोवेरा क्या होगा, हर्ब्स में आएगा। मिंट, स्पिनच जिसे आप पालक बोलते हो, कैरेट, रेडिश, तो वेरी स्मॉल होते हैं ना साइज में, और थोड़ा सा अगर साइज को बड़ा कर दिया जाए तो इनके कंपैरिजन में वीट, राइस को पैडी भी बोलते हैं, धान जिसे बोलते हैं। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें श्रब। ये जो श्रब होते हैं, देखिए सबसे पहले साइज की बात करेंगे, मीडियम साइज्ड, दीज आर मीडियम इन साइज। जो मीडियम साइज प्लांट होंगे वो श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। देन स्टेम, वुडी स्टेम होती है, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा थिक नहीं होती, ठीक है। वुडी स्टेम होती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है इनकी कंपैरिजन में, लेकिन ज्यादा थिक नहीं होती। ब्रांच, दे बियर ब्रांच नियर देयर बेस, इनका जो बेस होता है उसी के जस्ट पास से, जैसे मान लो कि आपका कोई भी प्लांट यहाँ से ये ग्रो कर रहा है, तो इधर इनके रूट्स होंगे, ये अंडरग्राउंड पार्ट होगा, तो बेस इनका ये नीचे वाला जो पार्ट है स्टेम का, इसी को बेस बोलेंगे ना। तो इनके यहीं से, पास से ही इनकी जो ब्रांचेस है वो ग्रो करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। तो ये ब्रांची प्लांट्स में इनको काउंट किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल देखिए, रोज प्लांट देखा होगा सभी ने, तो रोज प्लांट जो होता है ना उसके ज़्यादा, ना तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ना ही बहुत ज़्यादा टॉल होता है, श्रब की कंडीशन में ही आते हैं, और इनका जो बेस होता है ना वहीं से इनकी ब्रांचेस भी निकलना स्टार्ट हो जाती है, ग्रो हो जाती हैं। वुडी स्टेम होती है विच इज़ ब्राउन इन कलर। तो ये सारी कैटेगरी हो जाएंगी श्रब की। और इसमें एग्जाम्पल पोमीग्रेनेट, पोमीग्रेनेट मीन्स अनार का जो प्लांट होता है, ठीक है। बुशेस, झाड़ियाँ, ये सब किस में आएंगे, श्रब्स में आएंगे। लास्ट यहाँ पे आते हैं ट्रीज। देखिए ये सबसे छोटे हो गए, मीडियम साइज हो गए। अब इसके बाद विच आर टोल, बहुत बड़े होते हैं, जो साइज में बहुत लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं। स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है वुडी स्टेम होती है एंड वेरी थिक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत वुडी थिक स्टेम होती है इनकी। ब्रांचेस, प्रॉपर इनकी ब्रांचेस भी होती हैं, दे कैरी ब्रांचेस। और इसके लिए एग्जाम्पल, इनसे भी आप सब फेमिलियर हैं, नीम ट्री, नीम, मैंगो, ठीक है। ऐसे जो जितने भी ट्रीज हैं सबने देखे होंगे ना, बैनियन ट्री हो जाएगा, पीपल, शीशम। तो ये जो सभी हैं जो बहुत बड़े होते हैं साइज में, प्रॉपर उनकी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, वुडी स्टेम होती है, तो वो आ जाएंगे ट्रीज की कैटेगरी में। तो यहाँ पर ये इनकी 3 कैटेगरीज हो गई। इनके अलावा भी क्या होता है, देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, स्प्रेड होते रहते हैं ग्राउंड पर, ठीक है। कुछ होते हैं जो किसी का सपोर्ट लेकर के लाइक वॉल, दीवार के साथ या किसी दूसरे पेड़ के ऊपर भी क्लाइंब कर जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। देयर आर 2 अदर कैटेगरीज आर ऑल्सो देयर, जैसे जिसमें आ जाएंगे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। देखिए नेम से ही पता चल रहा है बेटा, क्लाइंब करना, चढ़ना, क्लाइंब करते हैं ना, चढ़ते हैं। क्रीप, क्रीप का मीनिंग क्या होता है, स्प्रेड हो जाना। तो जो क्रीपर्स, ये कौन से प्लांट्स होंगे जिनकी जो स्टेम होती है ना वीक स्टेम होती है और बहुत ही नाजुक होती है, और इवन ये जैसे इनके जो फ्रूट्स का साइज, जो फ्रूट या वेजिटेबल इनके ऊपर जो ये बेयर करने वाले हैं उनका साइज बहुत बड़ा होगा, जिसके वेट को ये अपने ऊपर
टॉलरेट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं ना, सबसे पहले तो मतलब इनकी जो स्टेम होती है वही इतनी ज़्यादा वीक होती है कि वो सीधे खड़े नहीं रह सकते और ना ही किसी दूसरे का सपोर्ट लेकर के वो ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं। तो ये सिर्फ नीचे स्प्रेड होते रहते हैं। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल होंगे मनी प्लांट, स्ट्रॉबेरी। तो इनके जो प्लांट्स होते हैं ये क्रीपर्स में आएंगे, या पंपकिन। अब जैसे पंपकिन है, इसका जो प्लांट है वो तो बहुत ही, आप जैसे बता रहे हैं, इसकी स्टेम बहुत ही नाजुक होती है, ये फैलता रहेगा। और पंपकिन का साइज सबको पता है ना, इसका कम से कम 2-3 kg का तो जो इसका एक ही जो फ्रूट है वो होता है। तो अगर उसको बेचारे को सपोर्ट देकर के खड़ा भी कर दिया जाए प्लांट को, तो इसके फ्रूट के वेट की वजह से वो टूट जाएगा, गिर सकता है। ठीक है, तो ये जो क्रीपर्स होते हैं ना, ये सिर्फ स्प्रेड करते हैं, ये क्लाइंब नहीं कर सकते और सीधे भी नहीं खड़े रह पाते। क्लाइंबर्स, सेम विद क्लाइंबर्स, इनकी भी जो स्टेम होती है लॉन्ग स्टेम होती है, वीक स्टेम होती है, लेकिन हाँ इसमें क्या है, इनमें टेंड्रिल्स होते हैं जिसकी वजह से किसी दूसरे का सपोर्ट लेकर के क्लाइंब कर पाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएंगे पी प्लांट्स। अच्छा, अभी मैंने बताया दे हैव टेंड्रिल्स। देखिए टेंड्रिल्स क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ नॉर्मली इनको ना हम बेल, इस टाइप के जो प्लांट होते हैं ना उनको हम बेल बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि इनकी जो स्टेम होती है, जैसे इनके कोई भी इनकी लीव्स है, तो इन्हीं के साइड से ना इस तरीके से कुछ स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग होते हैं ना, ऐसे ही ग्रीन कलर का बहुत पतला सा जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो इस तरीके से घूमे हुए स्ट्रक्चर निकल जाते हैं। और इन्हीं की वजह से ये एक किसी दूसरी चीज का सहारा लेकर के लिपट करके उसके ऊपर क्लाइंब करना शुरू करते हैं, तो इनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो यहाँ पर ये थे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। अभी हम कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट रूट्स। देखिए यहां से ना आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे क्वेश्चन आपका हो जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। एक तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपकी क्लास में कि डिफरेंस बताएंगे आप हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में। सेकेंड क्वेश्चन जैसे इसमें हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ठीक है, तो हर्ब में आपके कौन से हो जाएंगे, विच आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वीक होती है, टेंडर होती है, सॉफ्ट इनकी स्टेम होती है, नॉन ब्रांची प्लांट होते हैं। श्रब होते हैं आपके मीडियम साइज प्लांट, और ट्रीज कौन से होंगे, जो टॉल ट्रीज होंगे। तो अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। देखिए बेसिकली जो अपना प्लांट होता है ना उसको डिवाइड किया गया है, यानी कि उसको जब हम स्टडी करते हैं ना 2 पार्ट्स में हम करते हैं। एक तो होता है अबव द ग्राउंड, एक होता है बिलो द ग्राउंड। तो जो बिलो द ग्राउंड होगा उसे बोला जाता है रूट सिस्टम, एंड अबव द ग्राउंड जो होगा उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम तो कैरी करेगा रूट्स को, शूट सिस्टम कैरी करता है जैसे स्टेम, स्टेम से ही निकली हुई होती है ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस पर ही क्या होती है, लीव्स होती हैं, पत्ते होते हैं, और कैरी करते हैं ये फ्लावर्स को, और दे ऑल्सो कैरी बर्ड्स। तो ये अबो द ग्राउंड जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम, एंड बिलो द ग्राउंड होता है रूट सिस्टम। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट ओनली रूट। आज हम रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए बेटे जो रूट्स है ना मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर होती है, कवर्ड होती है। तो इनका यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। दे एंकर द प्लांट इन सॉइल। सॉइल के अंदर प्लांट को पकड़ के रखने का, खड़े रखने का, वहां पर एंकर करके रखने का, यानी कि वहीं पे ये उसको अच्छे से होल्ड करके रखती हैं। सेकेंड थिंग, दे हेल्प टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। किस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इनको वाटर और मिनरल्स की नीड होती है। तो ये जो वाटर और मिनरल्स उनको कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे। अब सॉइल से प्लांट्स लेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ
रूट्स। तो अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, दीज आर फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स के फंक्शन हम कर रहे हैं कि ये प्लांट्स को सॉइल के अंदर एंकर करके रखते हैं एंड हेल्प करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स। थर्ड थिंग, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। रूट्स बाइंड द सॉइल, ठीक है, सॉइल को एरोजन से, सॉइल एरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, बचा के रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये रूट्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स की टाइप्स होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। एक होता है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स, ठीक है। रूट्स की बात कर रहे थे, प्लांट का वो पार्ट जो बिलो द ग्राउंड होता है उसे रूट्स बोलते हैं। और रूट्स के यहाँ पे टू टाइप्स हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। देखिए बेटा, आप सभी गाजर मूली आप खा रहे हो ना, खाते हो, तो जो गाजर मूली है वो किसके एग्जाम्पल है? टैप रूट्स के। जो टैप रूट्स होती है ना, इनमें क्या होता है, एक मेन रूट होती है और उसी मेन रूट्स में से फिर इस तरीके से यहाँ पर इसके जो सब पार्ट्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, ठीक है। एक होगी इसमें मेन रूट और ये क्या होंगे इनके रूट हेयर्स। फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस रूट्स में बेटा जी कोई इस तरीके से ना मेन रूट नहीं होती, यहां पे सिर्फ क्या होता है, क्लस्टर ऑफ वेरी थिन रूट्स, एक गुच्छा बना हुआ होता है, बहुत जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनका एक गुच्छा सा बना हुआ होता है। मीन्स ये ऊपर आपका प्लांट होगा और नीचे जो सॉइल के अंदर उनकी रूट्स होंगी ना, वेरी थिन होंगी, बहुत पतली होंगी, धागे जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर होंगे, तो इन्हें बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। इनमें कोई भी मेन रूट नहीं होती। लेकिन टैप रूट के अंदर क्या होगा, बीच में एक थिक, एक मोटी सी एक मेन रूट होती है, फिर उसमें इस तरीके से रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं, और ये होते हैं आपके टैप रूट। इसमें जैसे एग्जाम्पल अभी आपको बताया, कैरेट, रेडिश, ठीक है, स्वीट पोटैटो, तो ये सभी टैप रूट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फाइब्रस रूट्स में एग्जाम्पल व्हीट प्लांट, राइस, पैडी, इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा जी इतना ही, और शायद आपको समझ आया होगा। फिर यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने आपको पहले आपको बताया था, डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। सेकंड क्वेश्चन था आपका डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। थर्ड यहाँ से आपका आता है डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट विद देयर डायग्राम्स, और इसी के साथ फंक्शन ऑफ रूट्स। तो ये यहाँ से जो भी टॉपिक्स आपको बताए ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड फाइनली लास्ट में आपको मैं यही बोलूँगी, आप वीडियो सुनने के बाद अपने चैप्टर की रीडिंग जरूर करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है या इसके बाद जो मैं आपको सेकेंड पार्ट करवाने जाऊँगी इसी चैप्टर का, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। ओके, टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे बेटा जी।